आप देख रहे हैं कल का बाजार। कुछ और व्यूअर्स से बातचीत करते हैं। रोहित हैं अगले व्यूअर, पुणे से हमारे साथ। रोहित, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। I have Tata India 66 at 1407.35. क्या करना चाहिए? ओके, और आपका होराइजन क्या है इसमें? एक 3 मंथ 3 मंथ्स का व्यू है। बाटा इंडिया 1407 की बाइंग है, 1211 पर बंद हुआ, तो यानी लगभग 200 रुपए का नुकसान इनको पर स्टॉक हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा अमित? जी, स्ट्रक्चर वीक है डेली और वीकली चार्ट्स में, बट एट द सेम टाइम अपने सपोर्ट एरिया में है। स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया नहीं, तो फिर इन लेवल्स पे लॉस बुक करने की सलाह तो नहीं है। एक 1175 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और इसे होल्ड करें, और सलाह यहाँ पे यही है कि कोई भी बाउंस आए जहां पे इनका लॉस कम हो तो निकलने की कोशिश करें। अगले व्यूअर हैं रविंद्र अग्रवाल, दिल्ली से। रविंद्र नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम। मैडम मेरे पास नमस्ते, ट्रीडेंट के बताइए। शेयर है 7,700, जिसकी एवरेजिंग रेट है 26 रुपए 64 पैसे समथिंग। तो एक साल की ओके। नेक्स्ट क्या रहेगा? आपका बाइंग प्राइस दोबारा बताइए। 26 रुपए बताया आपने या 23 रुपए? हाँ, एवरेजिंग है 26 रुपए 64 पैसे। ओके, एवरेज किया आपने, तब 26 रुपए 64 पैसे की आपकी बाइंग है। हाँ, तो आपके भाव के आसपास ही फिर तो ट्राइडेंट। आपका होराइजन क्या है? एक साल का करीब। ओके, साल भर के लिए कैसा लग रहा है ट्राइडेंट? इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है। जी, निकल जाए तो बेटर है, क्योंकि स्ट्रक्चर मुझे कोई इतना खास पॉजिटिव नहीं लग रहा है। स्टॉक एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में रहा है। रिसेंटली हमने बाउंस जरूर देखा है, जिसमें स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा रिगेन किया है। बट अगर ये लेवल से स्लिप करता है वापस 27 रुपए से, तो आई थिंक जो रिसेंट लो था स्टॉक उसको वापस रिविजिट कर सकता है। तो फिलहाल तो कोई पॉजिटिव मोमेंटम या पॉजिटिव ट्रैक्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। इनके प्राइस के आसपास ही है, निकलने की सलाह है। संजय का सवाल लेते हैं एसएमएस के थ्रू भेजा है दिल्ली से। दो स्टॉक्स इनके पास। गेल 217 की बाइंग है, दूसरा है साउथ इंडियन बैंक, ऑलमोस्ट 28 रुपए की बाइंग है। साउथ इंडियन बैंक में 500 शेयर्स हैं एट 27.70, गेल 428 शेयर्स एट 217.75। क्या सजेशंस? जी, गेल डेफिनेटली होल्ड करें। गेल ने बहुत अच्छा बेस बनाया है नीचे के लेवल्स पे। रिसेंटली जो रैली आई है, गेल ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज रिगेन कर लिया है विद वॉल्यूम्स। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनाया है बेस में, जिनके टारगेट्स काफी अच्छे हैं। तो इसे होल्ड करें, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें 182 रुपीज का। रही बात साउथ इंडियन बैंक की, यहाँ पे सलाह यही है कि अगर आप एग्जिट कर जाए तो बेटर है। द रीजन इज कि स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है, ये साइडवेज ही काफी दिनों से घूम रहा है। तो एक साइडवेज काउंटर पे बने रहने की सलाह नहीं है। सुरेश अरोड़ा का सवाल है नोएडा से, और इनके पास है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। यहाँ पर 5,000 शेयर्स हैं, 190 इनका खरीदारी का प्राइस है। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, तो एक बार देखिए और बताइए क्या राय रहेगी इनके लिए। आईओसी एट 190, फिलहाल 54-55 रुपए का नुकसान हो रहा है। जी, रिसेंटली हमने देखा कि पेट्रोकेमिकल कंपनीज ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने काफी अच्छा किया है। सबसे पहले हिंद पेट्रो डिड वेल, उसके बाद बीपीसीएल इज डूइंग वेल टेक्निकली। मुझे लगता है आईओसी में भी एक कैचअप प्ले होगा। पहला स्ट्रेंथ एचपीसीएल ने दिखाया, फिर बीपीसीएल ने, अब आईओसी प्रोबेबली स्ट्रेंथ दिखाएगा, बट 200 डे के नीचे है। तो स्टॉक एक बार अगर 143 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा ट्रैक्शन हम देख सकते हैं। इन द मीन वाइल, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर पॉजिटिव है यहाँ पे, आप इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस 130 रुपीज का लगा कर रखें। कुछ सवाल फेसबुक से पिक करते हैं। फेसबुक पर लाइव जा रहा है क्योंकि शो, कुछ क्वेरीज हमें वहां मिल रही हैं। एक सवाल में भेजा है संगीता झा ने, मेदांता पर 1243 की बाइंग है। मेदांता क्वांटिटी मेंशन नहीं की है, बट क्या सजेशन? जी, मेदांता से निकलने की सलाह है। पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पे हम एक फॉल देख रहे हैं। स्टॉक ने अपना 10, 20 और 50 डेमा ब्रेक कर दिया है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है 200 डेमा रिविजिट हो सकता है। तो कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। उछाल पर निकलने की सलाह है। बात करते हैं अमित के, मुंबई से सवाल भेजा है इन्होंने। ओला इलेक्ट्रिक 62 की बाइंग है, 1700 शेयर्स है, नुकसान में है, क्या करें? जी, ओला भी रिसेंटली कुछ नहीं कर रहा है। ओवरऑल तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है ही, बट अगर देखें तो ये कंटिन्यूअसली 44 रुपीज नीचे में और ऊपर 57 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। कोई पॉजिटिव ट्रैक्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें।
बाउंस पर निकलने की सलाह है ओला इलेक्ट्रिक से। चलिए सवाल तो इतने शामिल करेंगे। अमित, कोई क्लोजिंग कमेंट? जी, जितने भी शेयर डिस्कस हुए हैं, इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो मैंने बता दिया। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी इसी आवाज पर। नमस्कार।